ये एक आंख नहीं, एक आंख से दिख रहा है, लेकिन ये इस गेम में आने से अब ये बच्चा ठीक ठाक है। और ये है पुनीत भंबू, इसकी उम्र 7 साल और रेसलिंग कर रहे हैं बच्चा भी। जिंदगी राम के बारे में बता देते हैं। जो हमने बात की 1997 में जो लड़कियों की हमारे देश में रेसलिंग स्टार्ट हुई थी, तो उस टाइम जो लड़कियों का विरोध हुआ था, उस टाइम में जो जिंदगी राम पहलवान थे हमारे, तो वो भी आगे आए थे और लड़कियों को खेल में आने के लिए सपोर्ट किया था और समाज को भी मनाने की कोशिश की। और महावीर फोगाट जो अपनी लड़कियों के लिए कितने आगे बढ़े हैं, भी अच्छा कर सकती है। उन घरों से लड़की आ रही है जो लड़कियों को कभी भी बाहर नहीं निकलने देते थे। रवैया है बच्चों के प्रति कैसा रहता है, सख्त रवैया रहता है? प्रैक्टिस के टाइम तो हमेशा सख्त रहता है, सबकी चाहिए और वैसे सबकी केयर भी बहुत करते हैं और सही प्यार करने वाले टाइम प्यार भी बहुत करते हैं और डांटने वाले टाइम डांटते हैं। बच्चों को जो शारीरिक रूप से स्ट्रॉन्ग करने के लिए तो हम वर्कआउट करवाते हैं, ये कई तरह की एक्सरसाइज है और है। तो मानसिक स्तर पर मजबूत होने के लिए हम क्या कर सकते हैं? मानसिक रूप पे मजबूत होने के लिए जिस तरह हम बच्चों को डाइट प्लान देते हैं, डाइट प्लान में बादाम आता है इनका, और इनको एक नैतिक शिक्षा बोलते हैं वो भी देते हैं। और मानसिक रूप से ये बालक 88% इनके नंबर है, ये भी एक रिकॉर्ड है। इवन खेल के साथ साथ पढ़ाई में अव्वल है बालक, यानी अपने बढ़िया स्कूल में है और चौथा या 5वां स्थान है इन बच्चों का स्कूल में आता है। जो बात की थी पंचायत चुनाव के बारे में, सरपंच प्रतिनिधि या जो अन्य चुनाव लड़ते हैं या चुनाव जीतते भी हैं, उनकी भी समाज के प्रति, बच्चों के प्रति, खेल के प्रति जिम्मेदारियां बनती है। अगर वो चाहें तो बच्चों को कितना आगे ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं, लेकिन वो राजनीतिक में दब के रह जाते हैं। क्योंकि चुनाव से पहले तो बात और कुछ बातें और होती है। चुनाव से पहले तो वायदे करते हैं, ये करूँगा, वो करूँगा, न्यू करूँगा, लेकिन उसके बाद में टाइम फीस कुछ नहीं है भाई। में कुछ नहीं करते और खेलों के मामले में तो और भी ज़्यादा पिछड़ चुके। खेलों के मामले में तो ये एरिया पिछड़ चुका है और खेलों के मामले में नहीं है। एक क्रिकेट के बारे में तो लोगों का थोड़ा बहुत है, लेकिन क्रिकेट का एक गरीब आदमी के प्रति अपने एरिया में कोई रुझान नहीं है और ना ही अपने बच्चा का कोई सिलेक्शन हो सकता है। बहुत महंगा खेल हो जाता है। महंगा क्रिकेट का बहुत महंगा खेल है और महंगे खेल की वजह से ही गरीब बच्चे नहीं, वो दब के रह जाते हैं, गाँव में दब के रह जाते हैं, बाहर नहीं सिलेक्शन नहीं होता उनका, कहीं भी नहीं होता। आज का टाइम देखें तो बहुत बदलाव आ चुका है, तो खेलों के जो अब महत्व बढ़ा है उसके बारे में आप क्या देखते हैं? खेलों का महत्व बढ़ा है। खेलों में सरकार जो बच्चा नेशनल इंटरनेशनल पे मेडल लेके आता है उसको सरकार नौकरी भी देती है और पैसा अवार्ड भी देती है, इसमें कोई दुराई नहीं है। मतलब पैसा मिलता है, लेकिन जब बच्चा आगे बढ़ता है वैसे तो नौकरी नहीं मिलती, चक्कर काटे जाओ, कुछ भी करो, लेकिन खेल में तो बढ़िया अव्वल चाल जाएगा, उस बच्चे की नौकरी डेफिनेटली है। और जो पढ़ाई में सबसे तेज़ बच्चा होगा उसकी भी नौकरी डेफिनेटली है। और जब जो बच्चा मीडियम साइज़ का है उसका ना खेल के प्रति कुछ होगा ना नौकरी के प्रति कुछ होगा, वो तो बाद में क्या होगा, बेरोज़गार हो जाएगा। और बेरोज़गार आदमी लगभग लत की नशों की तरफ भागेंगे या क्राइम की तरफ भागेंगे। यो अपने एक एरिया का ला ले या हरियाणा का ला ले, भारत का ला ले, एक दुर्भाग्य है। जैसे कि पीछे देखा था सुशील कुमार का मामला ये था, जो पीछे कोच भी रह चुके हैं और बहुत बढ़िया खिलाड़ी भी रहे हैं, लेकिन हो सकता है कोई उनके साथ कोई संगति का प्रभाव रहा हो या कोई राजनीतिक प्रभाव रहा हो, या उसके बारे में? ऐसा है, देखो प्लेयर बढ़िया प्लेयर है, देश को उसने लगातार 2 सिल्वर मेडल दिवाए हैं। और ये कोई राजनीतिक सिस्टम में आजकल एक दूसरे पहचान खातर भी कुछ कर सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है किसी का, नीचा दिखाने खातर कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो तो उसकी जांच चल रही है और चल रही है, उसके बाद में पता लगेगा वो क्या है क्या नहीं है। हम उसकी आलोचना नहीं कर सकते, क्यों, भारत के लिए उसने बहुत कुछ किया है कुश्ती में। खेलों के मामले में बहुत कुछ किया है, देश के मेडल भी आए हैं उनके। हाँ,
प्रदेश की बात करें या हमारे देश की बात करें, जो युवा है नशों की तरफ जा रहा है या क्राइम की तरफ जा रहा है, जिस उम्र में कुछ देश के लिए करने का टाइम आता है, उस टाइम वो युवा बिखर जाता है। या तो वो नशे की तरफ चला जाता है या क्राइम की तरफ चला जाता है। तो खेलों के साथ हमें क्या संदेश दे सकते हैं जिससे कि वो जो यूथ है वो हमारे देश के लिए सही दिशा में और सही काम आ सके? ऐसा है, अगर वो यूथ खेलों की तरफ ध्यान आ जाएगा यूथ का, तो खेलों में वर्कआउट बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। इतना वर्कआउट करना पड़ता है कि उसको दूसरा सिस्टम के लिए उसने अपना टाइम ही नहीं मिलेगा। आजकल इन बच्चों का जो वर्कआउट है, बच्चे इतना वर्कआउट होता है इन बच्चों का, ये सो जाते हैं, वे सोच नहीं सकते, या अपना स्कूल की पढ़ाई देखते हैं या गेम की तरफ देखते हैं। वो दूसरा जो सिस्टम है उसकी तरफ इन बच्चों का कोई ध्यान रहता। अगर बच्चा खेल में ही आएगा तो ये जो है बकवासबाजी है, ये अपने आप ही बंद हो जाएगी। तो रेसलिंग कोच के रूप में काम कर रहे हैं 2005 से, जो हमने सुना है 2005 से काम कर रहे हैं इसमें, लगभग 15-17 साल हो गए हैं। 18 साल। जब आपने शुरू किया था उस टाइम आपके पास कितने बच्चे थे? मैंने जो शुरू किया था मेरे पास कम से कम 70 बच्चे थे, 70-80 बच्चे थे। मेरे पास खास से गाँव की लड़कियाँ खेलने के लिए कबड्डी आती थी, और मेरे पास मोस्टर से भी लड़कियाँ आती थी, और काली रावण की भी थी, और बाहर की लड़कियाँ मतलब कोड़ी से थे। इतनी मतलब संख्या थी कि मैं रात के 9 बजे तक मतलब पहले लड़कियाँ खिलाता, फिर लड़कियाँ ने खिलाया करता। तो इसका मतलब मेरा इतना ही हो गया, मैं भी यहाँ पे कई बार तो भूखा ही सो जाता, क्योंकि आदमी का दिमाग ही उसी तरह जो हो जाता है। तो आदमी, मेरी सोच ही आती है, बच्चे सारा टाइम बच्चों में ही लग जाता है। टाइम मैंने बच्चों में ही बिताया है। मैंने मतलब है कहीं भी किसी गांव में भी नहीं गया मैं, और ना मेरे रिश्तेदारी में गया, लगा रहा, मतलब बच्चों पर ही पूरा ध्यान रहा। पूरा ध्यान फोकस कराया मैंने, ताकि ये बच्चे कुछ आगे बढ़ सके। वैसे आपने शुरू में बताया था कि आपका सपना है कि कोई बच्चा यहाँ से ओलंपिक तक जाए, तो उसके लिए आप पूरा टाइम भी दे रहे हैं, और आपके साथ इसमें और कौन आपके घर से लगे हुए हैं या आसपास? मेरा बड़ा लड़का है प्रेम। अच्छा, वो भी, अच्छा, वो भी बच्चों को प्रैक्टिस करवा रहे हैं। वो साथ दे रहे हैं। अच्छा अच्छा। बाकी मेरा परिवार है भैया, मेरा परिवार की संख्या ज़्यादा है। मेरे परिवार के भाइयों को लड़के हैं, वो भी हमें मदद देते हैं। जिस तरह हमारा कोई गरीब बच्चा जीत के आता है तो उनके लिए बादाम है, जूस है, ये हम भी देते हैं, और मेरे परिवार के लोग भी देते हैं, और गांव के कुछ लोग और भी देते हैं। इस मामले में ठीक है। गरीब घर से बच्चे हैं जो आर्थिक रूप से ठीक नहीं है घर से, तो उनके लिए आपकी पूरी मदद रहती है, और जो भी डाइट हो, जो कुछ भी आपकी तरफ से हो सकता है वो करते हो आप? हाँ, मेरे से होता है, बादाम की हो चाहे दूध की हो, मैं घर बैठा के बच्चों को दूध ही पिलाता हूँ। बच्चों के लिए जो आप ट्रेनिंग देते हैं उसमें आपको इतने टाइम सुनकर हमको लग रहा है कि आप एक अनुशासन प्रिय व्यक्ति हो, तो बच्चों की आपकी ट्रेनिंग कठोर रहती है या कैसे रवैया रहता है बच्चों के लिए आपका? मेरी जो ट्रेनिंग है वो कठोर है, और कठोर रहेगा तभी मेरी पार पड़ेगी। अगर मैं लूज हो जाऊंगा तो बच्चे ही लूज हो जाएंगे, और बच्चे बिखर जाएंगे, और बच्चे बढ़ नहीं सकते। मेरा पहले अनुशासन है, बाद में कुछ हो रहा है। मतलब कुछ करने के लिए अनुशासन बहुत ज़रूरी है। आगे जाना चाहते हो तो अनुशासन बहुत ज़रूरी है। अनुशासन बहुत ज़रूरी है। मेडल आने के बाद तो सरकार की तरफ से बड़ी बड़ी घोषणा की जाती है, जो हमारे से बच्चा जाता है खेलों के ज़रिए वो पूरा हाईलाइट में आ जाता है। लेकिन जो बच्चे शुरुआत में स्टार्ट करते हैं खेल, तो उस टाइम आपको नहीं लगता कि सरकार की तरफ से मदद होनी चाहिए पहले? उस टाइम तो लगता है भी सरकार की तरफ से मदद होनी चाहिए, लेकिन एक वो कागज़ों तक सीमित रह जाती है। अगर पहले मतलब सरकार की तरफ से मदद हो तो विदेशों से हम बहुत आगे जा सकते हैं। प्रतिभा हमारे देश में बहुत है। अपने देश में प्रतिभा विदेश से बहुत ज़्यादा है। अगर सरकार का ध्यान और फोकस गेम की तरफ हो तो मतलब है हमारे बच्चे विदेश के बच्चों को पछाड़ सकते हैं। तो हमारे साथ मौजूद है गुरुजी महावीर जी सिवाच। इन्होंने जो बच्चे आते हैं रेसलिंग के लिए, उन बच्चों के लिए सब कुछ किया है, यहाँ तक कि अपने घर को भी अखाड़ा होता है वो रूप दे रखा है। हमने देखा है, उधर से हम आए थे घर से, तो आपने घर पर ही जिम और वो भी शुरू कर रखे हैं? जिम सरकार
ने दी है, एक 18 गद्दे का मैट भी सरकार ने दिया है, लेकिन मैंने 72 गद्दे का मैट सरकार से मांग अप्लाई किया है, वो मुझे नहीं मिला। लेकिन कई एकेडमी ऐसी है जिनको 72 गद्दे का मैट भी मिल रहा है और जिम भी मिल रही है, लेकिन उनका और मेरा आप तुलना में उनका नाम नहीं ले सकता। मतलब राजनीति हुई है यहाँ पर। राजनीतिक भी है और राजनीतिक स्तर पर ये सिस्टम है, इसलिए ये जो बागड़ बेल्ट के जो बच्चे आते हैं वो पिछड़ रहे हैं, सच्चाई है। मतलब इस एरिया के बच्चे हैं, इस कारण से पिछड़ रहे हैं। क्यों यहाँ राजनीतिक है नहीं सुनने, हाँ। राजनीति में भी कोई ऐसा नहीं है जो मतलब नेता नहीं है जो हमारी मदद कर सके, पिछड़ रहे हैं। राजनीति में किसी को आगे आना जरूरी है कि जिससे हमारे इस एरिया का और विकास हो सके। अपने एरिया का अगर राजनीतिक में हुआ तो अपना एक क्षेत्र का भी वो विकास हो सकता है और अपने एरिया का भी विकास हो सकता है और खेल के प्रति भी अपने बच्चे दूसरी साइड जो सोनीपत पानीपत रोहतक है उनको पछाड़ सकते हैं। लेकिन हमें कोई मोटिवेट एरिया का कोई नेता नहीं करता और ना ही नेता कोई खेल की तरफ अपने एरिया का रुझान है। यहाँ से देखें तो जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं या मध्य वर्गीय परिवार से यहाँ पर बच्चे आते हैं, तो शुरुआत में बच्चे आने शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले विरोध घर से ही होता है। तो आप ऐसे बच्चों के परिवार वालों को, माता पिता को या परिचित है उनको क्या संदेश देना चाहते हैं खेलों के लिए? उनको ये संदेश देना चाहता हूँ, पहले तो उनका घर से उनके माँ बाप को बताता हूँ भी आप बच्चा भेजो और आपका बच्चा बहुत कुछ बनेगा। नौकरी यूँ नहीं मिलेगी लेकिन आपका बच्चा मेडल ले आएगा, दूसरे देश में खेल के आएगा, इंटरनेशनल खेल के आएगा तो आपको बच्चों को रोज़गार मिलेंगे। कुछ माँ बाप तो समझदार है, समझ गए, लेकिन कई जिसके माँ बाप है तो वो ना तो बच्चों को मोटिवेट करते हैं ना ही बच्चों की तरफ ध्यान देते हैं। यानी कि एक संगठन है, गलत तरीका का संगठन है जो कि बच्चों को रोक रहा है। सबसे पहले जो माता पिता हैं उनको बच्चों को सपोर्ट करना होगा और उसके बाद जो हमारे आसपास के परिचित हैं, रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, वो भी कई बार जो बच्चे खेल में जाते हैं तो उन्हें अलग अलग तरह की टिप्पणियां करते हैं या उन्हें तो कुछ दबाने की कोशिश करते हैं। तो उन्हें भी अपना जो मानसिक स्तर है या अपनी सोच है उसमें भी चेंजमेंट लाना होगा। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे परसों एक ही बच्चा है, पुनीत है, 8 साल का बच्चा है, उसने 2 बच्चे 3 दिन से वो आया नहीं। मैंने बच्चा बेटा क्यों नहीं आया? नूला मैंने 2 बालक नू कहा नूला उड़े केपड़ा है, उड़े तो पनिशमेंट देवा है, सख्ताई कर रखी है, आप लोग यहाँ आओ गप्पे सप्पे मार के चले जाएंगे। तो उसके मैं बाप ने भी बुलाया, इसके बाप ने भी बुलाया, वो खुलासा हुआ। उन बच्चों ने मतलब गलत व्यवहार किया, लेकिन वो उनके माँ बाप मानने, ये बच्चा ये आपके बाप ने भी कहा है पुनीत बाबू है, आप इसका इंटरव्यू ले सकते हैं, छोटा बच्चा है जमे, ये कह सकता है। सख्ताई नहीं करेंगे तो ये गेम में बढ़ नहीं सकते बच्चे। जैसा कि आप देख रहे हैं जो यहाँ ग्राउंड है, ये गांव के ही सरकारी स्कूल का ग्राउंड है। इसको भी तैयार कराने में महावीर जी ने बहुत मेहनत की है। तो इस बारे में आप क्या कह सकते हो? ग्राउंड जो आपने तैयार करवाया है, इसमें ये ग्राउंड है बड़ी मुश्किल से मैंने तैयार किया था और जब ये बच्चे जो खेल रहे हैं नहीं ये उस टाइम में ये बच्चे नहीं थे तो इतना संकट था। वह बच्चे तो कोई फौज में लग गया, कोई पुलिस में लग गया, वो चले गए सारे बालक बच्चेदार। और उनके आपके बालक भी 12-12, 13-13 साल के हो रहे। तो ये ग्राउंड में इतनी समस्या थी, या गांव के लोग बैठ के शराब पिया करते थे, वो दंगा कराया करते थे, गांव के रेवड़ी बैठा करते थे और भैंसे बैठा करती थी। तो हमारे एक जगदीश सरपंच बना था, उसने मैं बोला ये गट्टे टूट रहे सारे, वो नहीं बोला मैं गट्टे तो रुकवा दूंगा लेकिन फिर लोग फोड़ देंगे। मैं बोला आप एक बारी सर गट्टे रुकवा दो, मैं फोड़ने नहीं दूंगा। लेकिन ये गट्टे दुर्भाग्य से जो आते हैं लोग ये लाठी मार के और मार के अपने पशु चराने के लिए ये मतलब ये फोड़ देते हैं। तो अब ये मैंने वीडियो ब्लॉग में गया था, इन गट्टों की बारे में जय साहब एस्टीमेट भी ले गया, एक वहाँ गेट बनेगा, गेट के लिए भी एस्टीमेट ले गया और वो मंजूर हो रहा है, पता नहीं कब लगेगा कब नहीं लगेगा। ये गट्टे भी रुकेंगे, पशु भी रुकेंगे। फिर हमने हरा भरे की बात करी थी, मैंने गड्ढे खुदवाए थे, आज इनमें पौधे भी लगने लग रहे हैं, आप देख सकते हैं पौधे लगे, वन विभाग से लग रहे हैं पौधे। और कुछ युवा मेरा साथ भी दे रहे हैं और कुछ
कुछ युवा गांव के जो कुछ युवा क्लब के बच्चे मेरा साथ भी दे रहे हैं अच्छा, इस मामले में, हरिया भरिया ग्राउंड के मामले में युवा क्लब के बालक कुछ साथ दे रहे हैं। हम अब मौजूद थे जो कालीरावण गांव का जो गवर्नमेंट स्कूल है उसके खेल ग्राउंड में। अब आप आगे देखेंगे महावीर जी के जो घर से है जो अब उन्होंने जिम तैयार कर रखी है, तो वो अब आगे हम आपको दिखाएंगे।